जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 37 लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुकी है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्वेश्चन बोला है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। हाँ, 200 दर्जन क्या है, आम थे। इनमें से कुछ आमों को 20% के लाभ पे तथा शेष आम को 10% के लाभ पर बेच दिया गया। तो सभी आमों को बेचने पर 13%, है ना, 13% के लाभ पे कमा सके। उसने 20% लाभ पे कितने आम दर्जनों में बेचे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अब तक में, है ना। अभी तक मैंने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो डाला है उनमें से सबसे आसान और सबसे हल्का क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है। बोला है क्या, देखिए दोस्तों, बोला है क्या, 20% के लाभ पे बेचा जाता है और क्या है 10% के लाभ पे बेचा जाता है, और ओवरऑल जो है 13% क्या है, लाभ होता है। इसका मतलब यहाँ से साबित हो गया कि भाई ये जो आता है ना, इस दोनों का डिफरेंट यहाँ, इस दोनों का डिफरेंट यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से बात है, इस दोनों का डिफरेंट आएगा 7% और इस दोनों का डिफरेंटेज आएगा दोस्तों 7। सही है, सॉरी 7 में 3 आएगा। 10 और 13 का अंतर क्या होगा, 3 होगा। तो 3:7 में हो गया। 3:7 का मतलब हो गया 3 दर्जन अगर क्या होगा 20% वाला आम होगा तो क्या होगा 7 दर्जन क्या होगा 10% वाला होगा। ठीक है, तो टोटल की मात्रा 3 7 कितना हो गया 10 अनुपात में हो गया, लेकिन टोटल दर्जन की संख्या कितना है दोस्तों 200। कितना है 200। तो एक का वैल्यू निकल के आया होगा 20। एक का वैल्यू कितना निकल के आया 20। किसका पूछा है 20%। तो 20% को डायरेक्शन दे रहा है कौन सा, इंगित कर रहा है 3 का मतलब हो गया एक का वैल्यू 20, तो 3 का मतलब 60 दर्जन। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 दर्जन हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। 6 टेबल और क्या है 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज को 15% के लाभ पे तथा कुर्सियां को 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। हमने इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बताया है ना। तो आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको सबसे आसान यही होगा। आपको मेज को कितना है 15%, तो यही यहाँ दिखा दीजिए भाई, ये टेबल है अर्थात इसको हिंदी में ही लिख देते हैं, मेज है और क्या है भाई कुर्सी है। क्या है कुर्सी। अब यहाँ से बात बोला है मेज को कितना परसेंट में, मेज को 15% के लाभ पे, और क्या है कुर्सी को 10% की क्या है दोस्तों हानि पर बेच रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है टोटल, अर्थात यदि कुल बोल रहा है 300 रुपये का लाभ पे, 300 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से बात बनेगी सर कि हम 300 रुपया यहाँ दिया हुआ है और यहाँ है परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। तो बात करना क्या है, सबको पहले एक टर्म में बदल लेना है। या तो रुपया में लेके चलना है या तो इसको परसेंटेज में बदल लीजिए, है ना।
300 रुपया का लाभ हुआ है। अगर 300 रुपया भाई लाभ हुआ है तो टोटल खर्च कितना हुआ था? 12,000। 12,000 गुना 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सही है कि नहीं? यहाँ से सही है भाई। यहाँ से कटा होगा 25, क्या आया होगा? 25, सॉरी 300 नहीं, 3,000 नहीं, 300 होगा, है ना। तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। तो शायद यहाँ अब आपको करना क्या होगा दोस्तों? प्लस में 2.5% करना होगा। सही है, बात समझ में आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से कर लेते हैं इस दोनों का डिफरेंट। इस दोनों का डिफरेंट कितना आ जाएगा? 12.5 का आ जाएगा, है ना। कितना का आ जाएगा? 12.5% का, क्योंकि 15 में से 2.5 है आपके पास प्रेजेंट। 15 में से 2.5 आपके पास प्रेजेंट है तो कितना कमी है? 12.5 का। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंट कितना है भाई? इस दोनों का भी डिफरेंट कितना होगा? 12.5 ही होगा। कितना होगा? 12.5 ही होगा। तो यहाँ से 1:1 हो गया। कितना हो गया? 1:1 हो गया। क्लियर है कि नहीं? जब 1:1 हो गया, क्लियर है कि नहीं यहाँ आप लोगों को? सही है, 1:1। टोटल कितना हो गया? 1:2। 2 हो गया, 2 अनुपात में हुआ, लेकिन रुपया कितना है भाई? 12,000। कितना है? 12,000। 1 का दाम कितना हो गया होगा? 1 का वैल्यू 6,000 रुपया। सही है, इसका मतलब यहाँ जो है भाई ये 1 अनुपात में है, ये भी 6,000 रुपया है, और क्या है? यह भी 6,000 है। सही है। अब पूछा है क्या है? तो मेजों को कुल लागत, अगर कुल लागत दिया है तो हमारे लिए आसान हो गया कि रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6,000। अगर प्रति मेज पूछता, अगर प्रति मेज का मूल्य पूछता तो भाई 6,000 में कितना मेज खरीद रहे हैं? 6 मेज। तो मेज का प्रति मेज अगर निकालते हैं, है ना, प्रति मेज मूल्य, मेज मूल्य क्या है? ठीक है, तो यहाँ निकालते 6,000 रुपये लगा है, लेकिन 6 मेज का दाम लगा है, तो इसका मतलब 1,000 रुपये निकल जाता। सही है। अगर प्रति कुर्सी पूछता, है ना, प्रति कुर्सी मूल्य पूछता, कुर्सी का मूल्य, तब यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों? 6,000 तो लगा है, लेकिन कितना कुर्सी का दाम है? कितना कुर्सी का? 12 कुर्सी का दाम है ना। कितने का? 12 का। तब क्या कर लेते हैं हम? 12 से भाग देते तो निकल के आता 500। तो ये नहीं पूछा था, है ना, ना ही प्रति मेज ना ही प्रति कुर्सी का मूल्य पूछा था, टोटल पूछा है मेज में, है ना। मेज का जो लागत मूल्य क्या है, तो मेजों की कुल लागत मूल्य पूछा था। इससे डायरेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। अगर ये बात नहीं बना होगा परसेंटेज में कहाँ, सबको रुपया में बदल लीजिए। ऐसा तो मैंने बताया था, हाँ ऐसा तो मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। क्योंकि अगर आपको टोटल लग रहा है कि भाई हमको रुपया में ही बदल के बनाना है, तो हम उससे क्यों नहीं बनाएंगे? तो हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। एक मेज हो गया और दूसरा बोला है कुर्सी। अगर सबको बात करते हैं 15% की बात करते हैं, तो 15% टोटल पे कितना आया होगा? 12,000 रुपये का निकाले होंगे दोस्तों आप लोग 15%, तो निकल के आ गया होगा कितना? 1,800 रुपया। सही है, कितना आ गया होगा? 1,800 रुपया। सही है। कुर्सी को बोला 10% का लॉस, तो 12,000 रुपया का 10% का लॉस निकाले होंगे, यहाँ से निकल के आया होगा 1,200 रुपया का क्या है? लॉस हो रहा है। लेकिन ओवरऑल बोल रहा है 300 का प्रॉफिट है। ये रुपया के केस में हम कन्वर्ट कर लिए, सभी को रुपया में बदल दी। तो इस दोनों का डिफरेंट कितना आया होगा? 1,500। इस दोनों का डिफरेंट कितना आया होगा? 1,500। यहाँ से 1:1, यही तो बात आया है, यही तो बात मैंने पहले ही बताया। 1:1 आया था, 2 अनुपात का वैल्यू कितना आया होगा? 12,000। तो 1 का वैल्यू कितना आया होगा? 6,000। भाई टोटल मेज की बात है, मेज पे कितना खर्च हुआ है? 1 अर्थात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। आप किसी भी तरह से, है ना, किसी भी तरह से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। आपको लगे कि हमें समय को बचाना है और जो भी प्रोसेस हमारा अच्छा लगे उसको अपनाइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, ये भी बहुत ही
अच्छा और आसान क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश किया जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक दुकानदार 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर तथा पूरे सौदे पर 25% का लाभ पर और पूरे तथा शेष गेहूं के कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। सही बात है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर 120 क्विंटल है तो 120 है ना क्विंटल गेहूं है। चलिए इसको रहने देते हैं। बात कर रहा है दोस्तों 20% भाग, है ना, कितना %? 20% भाग। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया होगा? 1/5। 1/5 1/5। तो यहाँ से बात बनेगी, अगर 1% है ना, 1 अनुपात में बोला है, अगर 1 अनुपात में 20% का क्या है, हानि हो रहा है, सॉरी क्या है ना, 1/1 पहला होगा और 1 भाग होगा, दूसरे का कितना भाग होगा? 4, क्योंकि 5 भाग में से 1 भाग क्या है, बोल रहा है 25% की हानि पे। अगर ये 25% की हानि अर्थात 75% की बात कर रहा है, -25% का बात हम लोग कहेंगे तो इसको 75% लिख सकते हैं कि नहीं? सही है, 75% लिख दिए। दूसरा हमें मालूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल यह है, टोटल कितना आया है दोस्तों? 25% का लाभ है, अर्थात 125 की बात बोला है। और रेशियो जो डिफरेंट आया है दोस्तों, कितने का आया है? 1/4 का। 1/4 आपको शायद समझ में आया होगा। हमने बोला 20% भाग अर्थात 1/5, 5 भाग में से 1 भाग, 25% के लॉस पे, इसका मतलब 75% की बात बोल रहा है। ठीक है, अगर आप 100 रुपया में ला रहे हैं, 25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब 25 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप कितने में सेल कर रहे हैं? 75 में। तो वही बात बोला है दोस्तों, जब 25% लॉस के केस की बात करें तो आपसे कितना अर्न हो रहा है? 75%। अब इसकी हमें पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल दोनों का मिश्रण करने के बाद एलिगेशन करने पर क्या होता है, 25% का पूरे सौदे पे, पूरा सौदा वाला क्या होता है, बीच में लिखते हैं, तो 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125 की बात बोला। अब यहाँ से बात आएगा, इस दोनों का बीच का डिफरेंट जो आया दोस्तों 4 अनुपात में। इस दोनों के बीच का परसेंटेज में जो अंतर हो रहा है, कितने के रेशियो में है? 4। तो 4 का रेशियो है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 50। तो 1 का वैल्यू कितना आया होगा? 12.5। कितना आया होगा दोस्तों? 12.5। सही है कि नहीं? है ना, सही है कि नहीं? अब ये 1 से बड़ा हो गया तो निश्चित रूप से 1 से ये छोटा होगा, और 1 रेशियो में अंतर है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 12.5। ये जो आया होगा इसमें अगर जुट करके इसका वैल्यू 137 अगर आया होगा, तभी तो इसमें से घटेगा 125, तो आएगा 12.5, क्योंकि इसका वैल्यू 12.5 के बराबर, तो इसका वैल्यू 50 के बराबर है। सही है कि नहीं? है ना सही? यहाँ से हमने बात किया कि अगर ये 125 दिया हुआ, ये जब तक 137% नहीं होगा तो कितना होने, डिफरेंट कितना आएगा? 12.5 का, क्योंकि 1 रेशियो का वैल्यू 12.5 है, 1 रेशियो का वैल्यू कितना आया है? 12.5। 4 का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले, जब 4 का वैल्यू निकल के आया 50, तो 1 का वैल्यू 12.5, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंट कितना होगा? 1 रेशियो होगा, लेकिन 12.5। तो शायद यह कितना बढ़ा कर लिखा होगा, तो यह लिखा होगा भाई 100% और प्लस में 37%, तभी तो जा करके 137 हुआ है। तो बढ़ा है कितना? 37। तो बोला है क्या क्वेश्चन यही बोला है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? तो भाई 37% के लाभ पे बेचना चाहिए, तभी तो ओवरऑल हमें 25% का प्रॉफिट होगा, है ना। यह बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे क्वेश्चन आपको जो बताया जाता है, आपको उस तरह से क्वेश्चन को समझ में आती है या नहीं, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बोला है एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा है, उसमें से कुछ चावल 20% के लाभ पे, शेष चावल को 5% के हानि पर बेच दिया, लेकिन पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हुआ, है ना। लाभ हुआ। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा की अनुपात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 640 केजी है, 640 केजी है, मात्रा का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, आपको पूछा है भाई कुछ चावल है ना, कुछ भाग 20% पे, तो पहला भाग इसको बोल देते हैं, पहला भाग 20% पे, दूसरा भाग बोल रहा है 5% की हानि पे, दूसरा भाग बोल देते हैं दोस्तों -5%। 100 पे लीजिएगा तो 100 पे भी निकलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से निकाल लीजिए। यहाँ से निकलेगा भाई 15% क्या है, टोटल पे लाभ हो रहा है, कितने पे, टोटल पूरे सौदे पे कितना हो रहा है, पूरे सौदे में 15% का लाभ हो रहा है, 15। दोनों का डिफरेंट निकाल लीजिए। यहाँ से इस दोनों का डिफरेंट निकला होगा 5, इस दोनों का डिफरेंट निकला होगा कितना, 20, अर्थात 4:1। 4:1 निकल के आया। 20 वाला निकला 4, तो 5% हानि पर निकला 1। क्या पूछा है, पूछा है भाई 5% के हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 20% की चावल बेचे गए चावल की मात्रा का अनुपात क्या है। 5 वाला पहले पूछा है, 5 वाला पहले, तो हो जाएगा 1:4 आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, 1:4 आएगा। ठीक है, इसकी मात्रा निकालना कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1:4 आपका आंसर होगा, है ना, 1:4 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाँ दोस्तों, आपको डाउट तो नहीं हो रहा है, इसे क्या है 100 पे भी देख सकते हैं, 100 पे लेकर के भी चल सकते हैं। जैसे 20% लाभ थे 120 लेके चलिएगा, 5% का लॉस 95 लेके चलिएगा, ओवरऑल कितना है 15% 115 लेके चलिएगा, तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। कितना आने वाला है, वही 4:1 बोले, 1:4 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, क्योंकि आपने क्या है, मेहनत कर रहे हैं, है ना। अभी जो भी गलती होना है, सही होना है, प्रैक्टिस करना है, गिरना है, बजड़ना है, तो अभी ही करना है, क्योंकि आपको पता होगा जब आप बचपन में चल रहे होंगे, छोटे से बड़े होते हैं, तो गिरते हैं, बजड़ते हैं, तभी तो आप पैर पर चल पाते हैं। तो प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, घबराना नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, गलती हो रहा है, नहीं, गलती तो होना ही है, जब तक गलती नहीं हो तो आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। ठीक है, जब तक आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िएगा नहीं, तो सीढ़ी का पता ही कहाँ चलेगा कितना, है ना, कष्टदायक होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ना, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 41, है ना, क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोला है एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 के हिसाब से खरीदे, और उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची तथा शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई, और उसने उसे 10% के हानि पर बेच दिया। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, कुल लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, बनाइए आप लोग। चलिए, बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसे मैं आपको दिया है टोटल वस्तु की संख्या कितना है 40, 35 वस्तु बेचता है कितने पे 20% पे। यहाँ से बात करेंगे दोस्तों 120%, अगर 100 की बात करते हैं तो 120 हो जाएगा, लाभ पे बोला है ना। लेकिन कितना वस्तु है 35, कितना है भाई 35, इसके सामने 35 लिख देते हैं। फिर बोला है क्या कि शेष 5 वस्तुएं, शेष वस्तु कितना है 5 है, ठीक है। उसने क्या है 10% का हानि पर अर्थात 90 पे बेच दिया, सही है कि नहीं। अब हमें ये क्या है भाई बीच वाला मालूम नहीं है ओवरऑल, अर्थात इसको रेशियो को डालें तो 7:1 आएगा। कितना आएगा 7:1 आएगा, सही है कि नहीं। अब यहाँ से दिमाग लगाना है दोस्तों कि करना क्या होगा। एक है 120% पे बेचा गया है, दूसरा है 90 पे बेचा गया, और रेशियो आया है 7:1 का, 7:1 का। तो यहाँ से बांटेंगे भाई, इस दोनों का डिफरेंट ही तो इस दोनों का सम होता है, इस दोनों का डिफरेंट जो है इस दोनों का सम होता है। तो 8 अनुपात में बटा है, लेकिन कितना आया है 30। एक का वैल्यू कितना आया होगा 30/8, कितना आया होगा 30/8, सही है कि नहीं। कितना आया 30/8, इसको कटाइएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 7.5, है ना। एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5, नहीं सॉरी 8 × 24.8×7=56, ये हाँ, एक का वैल्यू 3.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3.75। तो शायद यहाँ से आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, यहाँ 1 में है, ये क्या है भाई 7 में है। तो 1 में अगर ये 3.75 माइनस किए होंगे तो ये आया होगा अगर 116, हाँ 116.25%। तो इस दोनों का डिफरेंट आया होगा 3.75 का, और 7 का वैल्यू का डिफरेंट आया होगा कितना, 7 का वैल्यू का डिफरेंट आया होगा 26.25, है कि नहीं 26.25। तो भाई इसमें क्या जोड़ा जाए 26.25 होगा, तो इसमें अगर 116.25 अगर होगा तब ना 90 प्लस में 26, देख लीजिए 90 प्लस में 26.25 जोड़ेंगे तो 116.25 होगा, सही है कि नहीं। तो ये आ गया कितना भाई, ओवरऑल जो मिश्रण आया है 116.25%। तो भाई कितना बढ़ाए हैं, 100 तो खुद का है मिश्रण है ना। तो कितना बढ़ा है तो 16.25, कितना बढ़ा है तो यहाँ से रिजल्ट देंगे 16.25% का क्या है मिश्रण हुआ है। कितना हुआ है 16.25%। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो सॉरी डी नहीं सी, माफ़ कीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर आएगा। किसी को दिक्कत है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को लगता होगा कि सर ये बात हम लोग क्या है 100 पर क्यों लेते हैं, ऐसे नॉर्मली क्यों लेते, उससे भी बनेगा, कोई बात नहीं है। अभी बोला है 20% के लाभ पे, बोला है दूसरा क्या है 10% का हानि पे, और ओवरऑल हमें पता नहीं है, लेकिन मात्रा तो पता है। ये 35 kg है, ये 5 kg है ना, 35 नहीं वस्तु है भाई, 35 वस्तु है, और ये क्या है 5 वस्तु है। रेशियो में 7:1 आ गया। इस दोनों का डिफरेंट क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंट आ रहा है कितना भाई, इस दोनों का डिफरेंट कितना आएगा आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ से 20 प्लस में और माइनस में 10 है, तो 30 का अंतर है। कितने का है 30 का, लेकिन इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो 8 बराबर 30, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 30/8। सॉल्यूशन अब आगे कर लीजिएगा, यही होने वाला है। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू हो जाएगा 3.75, सही है। इसमें 3.75 घटाइएगा तो 16.25% होगा, जो कि आपका यही आंसर आया है। ठीक है, यही आपका आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सभी को, आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और जब हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।